पाकिस्तान के रेड बॉल के कोच जो हैं वो वाइट बॉल की कोचिंग कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा पाकिस्तान का बोर्ड जो है पीसीबी, वो पहले खंडन करता है कि आकिब जावेद को कोच नहीं बना रहे हैं, फिर उसके बाद खुद ही घोषणा करता है कि आकिब जावेद ही कोच होंगे। इसके अलावा जेसन गिलेस्पी पहले हो सकता था कि जाने वाले हैं, लेकिन फिलहाल वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ये सब हो क्या रहा है पाकिस्तान में, चलिए बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली। भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी एक तरफ जहां चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कंफ्यूजन में है कि आखिर वो अपने यहाँ होस्ट करे, आईसीसी को क्या जवाब दे, बीसीसीआई के सामने कैसे अपनी बात को रखे, कैसे बीसीसीआई को मनवाए, साथ ही उसके पास एक और चिंता है, एक और मामले में वो फंसा हुआ है, वो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग के सिलसिले में क्या कुछ किया जाए। ये वही पीसीबी है जो लगातार पहले तो जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन को अपनी टीम का कोच नियुक्त करता है। गैरी कर्स्टन जो है वो T20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान की कोचिंग भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का शर्मनाक प्रदर्शन होता है और फिर इसके बाद कुछ टाइम के बाद ही तकरीबन 6 महीने अपना कार्यभार संभालने के बाद पहले जो गैरी कर्स्टन है, जिन्होंने इंडिया को यानी कि भारतीय टीम को 2011 का विश्व कप जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उस टाइम पे वो हेड कोच थे, वो पाकिस्तान जाकर बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि बेअसर हो जाते हैं और फिर सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद जेसन गिलेस्पी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज हैं, अब जेसन गिलेस्पी को उनके साथ ही अतिरिक्त गेंदबाजी जो कोचिंग की है वो भी जिम्मेदारी दे दी जाती है। अब जेसन गिलेस्पी के बारे में भी खबरें आ रही है कि पीसीबी जो है वो उसे हटा सकता है। हालांकि ऐसा भी देखा जा रहा है कि हो सकता है कि पीसीबी आने वाले समय में जेसन गिलेस्पी का पत्ता भी साफ कर दे, लेकिन फिलहाल तो वो कोच बरकरार है। लेकिन यहाँ पर मेन बात यह है कि दरअसल आकिब जावेद जो है, जो कि पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज रह चुके हैं, आकिब जावेद जिन्होंने अपने करियर में 22 टेस्ट मैचेस और 163 वनडे मैचेस खेले हैं। एक टाइम पर उनका जो एक्शन था, हाई आर्म एक्शन था, उनका रनअप काफ़ी चर्चाओं में था और वसीम अकरम हो गए या फिर वकार यूनुस हो गए, उस दौर के वो तेज गेंदबाज थे। उन्होंने भारत के खिलाफ हैट्रिक भी ली थी, जिस समय वो काफ़ी कम उम्र के गेंदबाज भी हुआ करते थे। तो ये तमाम चीज़ें उनके नाम मौजूद हैं। अब आकिब जावेद को पीसीबी ने यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम का अंतरिम कोच नियुक्त कर दिया है। देखिए, खबर बड़ी है। आकिब जावेद जो कि पहले भी कई टीमों को कोचिंग कर चुके हैं, कोच कर चुके हैं, जिसमें श्रीलंका की टीम है, साथ ही यूएई की टीम भी है, अफगानिस्तान की टीम भी है। इसके अलावा उन्होंने छोटे मोटे किरदार पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी निभाए हैं। फिलहाल वो अभी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे, कन्वीनर थे, सिलेक्शन कमेटी के आप मान लीजिए कि हेड थे। और उनके ऊपर एक क्रेडिट भी था कि दरअसल जो पाकिस्तान ने इंग्लैंड को अपने यहाँ हराया और 3 वर्षों के बाद अपनी सरजमी पर यानी कि घरेलू मैदान पर टेस्ट मैच जीता, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका आकिब जावेद के द्वारा दिए गए उस इनपुट की भी है, जिसके तहत वो जो पिचेस वहाँ पर निर्माण की गई थी, जो पिचेस बनाई गई थी, चाहे मुल्तान में हो चाहे रावलपिंडी में हो, जो कि स्पिन फ्रेंडली थी, और उसके बाद पाकिस्तान के दोनों स्पिनर्स ने कमाल का प्रदर्शन किया था और फिर इंग्लैंड को समेटा था, 2-1 से सीरीज को जीता था, उसमें भी आकिब जावेद का रोल था। अब आकिब जावेद को इतनी जल्दी अवार्ड मिल जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन ये पाकिस्तान है, ये पीसीबी है और वहां पर लॉजिक की काफी ज्यादा कमी है, काफी ज्यादा किल्लत है। और आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम, हालांकि एशिया में एक टाइम था जब भारत और पाकिस्तान के बीच कड़ा मुकाबला होता था, लेकिन आज की डेट में पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश और श्रीलंका से भी नीचे हो चुकी है, बल्कि हम कहेंगे कि अफगानिस्तान से भी नीचे हो चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ी कमी किसी चीज़ की है तो वो है स्टेबिलिटी की, स्थिरता की। पाकिस्तान के प्लेयर्स अपने आप को लेकर, अपने भविष्य को लेकर पहले ही कंफ्यूज थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मैनेजमेंट को लेकर, कैसे टीम को चलाना है, उसको लेकर लगातार कंफ्यूज रहते हैं। लिहाजा उनकी टीम भले ही ऑस्ट्रेलिया में जीत गई वनडे सीरीज, लेकिन उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की बी सी डी टीम, कोई भी आप टीम कह लीजिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने बड़े खिलाड़ियों को रेस्ट कराया, उसके बावजूद उनका व्हाइट वॉश हो गया T20 सीरीज में। तो अब आकिब जावेद के हिस्से में अब जो नई जिम्मेदारी आ रही है वो है पाकिस्तान के इंटरिम कोच के तौर पर, यानी कि आने वाले समय में जो पीसीबी की तरफ से इंफॉर्मेशन दी गई है वो ये है कि अब जब उनकी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो सीरीज हो रही है, जो लिमिटेड ओवर्स की सीरीज है, उसमें वनडे और T20 है, उसमें हेड कोच की भूमिका निभाएंगे आकिब जावेद। इसके अलावा जब साउथ अफ्रीका का उनका दौरा होगा तो उसमें टेस्ट सीरीज भी खेली जाएगी, लिमिटेड ओवर्स की सीरीज भी खेली जाएगी। तो वहां पर जो टेस्ट सीरीज होगी 2 टेस्ट मैचेस की, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है, पाकिस्तान तो ऑलरेडी बाहर है लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए अहम है, तो उसमें कोचिंग के जो तमाम जिम्मेदारी है उसको अंजाम देंगे खुद जेसन गिलेस्पी। और हो सकता है कि इसके बाद
जेसन गिलेस्पी का पत्ता भी कट जाए, क्योंकि पीसीबी ने इस बारे में ये नहीं कहा, इन तमाम खबरों का खंडन तो नहीं किया है कि जेसन गिलेस्पी को हम हटा नहीं रहे हैं। हाँ, जेसन गिलेस्पी, क्योंकि होता है कि कॉन्ट्रैक्ट हम एक जब सीरीज बैक टू बैक होती है तो हम उसमें एक तरीके से रखते हैं, उसके बाद आप ये मानकर चलिए कि जेसन गिलेस्पी भी गैरी कर्स्टन की तरह तो खुद इस्तीफा देंगे या फिर उनको हटा लिया जाएगा। इसके अलावा जो पीसीबी ने इंफॉर्मेशन दी है वो ये है कि दरअसल जो चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी मार्च में अगले साल होनी है, वहां तक कोच रहेंगे, हेड कोच, इंटरिम कोच रहेंगे आकिब जावेद, और उसके बाद वो लोग एक फिर से खोजी अभियान में निकलेंगे कि आखिर पाकिस्तान का कोच कौन होगा। वहां की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान इस बार भारत की ही नकल करके वहां पर जो उनके घरेलू खिलाड़ी हैं, जो उनके पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, उनको हो सकता है कि वो कोच की जिम्मेदारी दे दे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी पाकिस्तान यू टर्न मारता है, मारता आया है, मारता रहेगा, अपने बयानों से पलटता रहा है, पलटता रहेगा। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, पाकिस्तान क्रिकेट की क्रेडिबिलिटी वाकई दांव पर है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।